गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण की एक नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि हम एल्केन के IUPAC नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यह वीडियो आपकी नीट और JEE मेंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू। बच्चों, एल्केन का सामान्य सूत्र जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया CnH2n+2 होता है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन्स के बीच में। इनके नामकरण में बच्चों सफिक्स में ई को हटाकर ANE जोड़ते हैं। ये चीज़ आपको बता दी। सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं और इनके नामकरण में सफिक्स में एन जोड़ते हैं, ANE, ई को हटाकर, ठीक है, ई को हटाकर एन जोड़ देते हैं। पहला कंपाउंड C3H, कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 2 8, C3H8। इसका नाम क्या होगा बच्चों, 3 को कहते हैं हम प्रोप, PROPE। प्रोप के सफिक्स में से ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, एन, तो बच्चों इसका नाम हो गया प्रोपेन। और देखते हैं C8H के कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16 + 2 18। कार्बन के 8 को कहा जाता है बच्चों ऑक्ट, OCTE, ऑक्ट के सफिक्स में से इस ई को हटाएंगे और जोड़ देंगे एन, तो इसका नाम हो गया ऑक्टेन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों स्ट्रक्चर के रूप में CH3। ये है कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो कार्बन श्रृंखला का चयन सीधे ही है इसमें, तो 1 2 3 4 कार्बन के 4 को कहते हैं बच्चों ब्यूट। ब्यूट के सफिक्स में से ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, एन, तो ये हो जाएगा बच्चों ब्यूटेन। और देखिए CH3, इसमें देखिए बच्चों कार्बन के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कार्बन के 7 को कहते हैं हेप्ट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है बच्चों ये हेप्ट। सफिक्स में से ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, एन, तो ये हो जाएगा बच्चों हेप्टेन। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं बच्चों, थोड़ी इसमें ब्रांच लगाते हैं। ये है बच्चों आपका नेक्स्ट कंपाउंड एल्केन। अब इसमें बच्चों पहला नियम अप्लाई करेंगे, कार्बन श्रृंखला का चयन, कार्बन चेन का सिलेक्शन। बच्चों हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन परमाणुओं वाली श्रृंखला हो, मतलब हम ऐसी चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा कार्बन जुड़े हों। पहला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, सीधी चेन में बच्चों 7 कार्बन हैं, ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी बच्चों 7 ही हैं। अब देखते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बच्चों 8 हैं, ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी 8 हैं बच्चों और ऐसे भी 8 हैं। तो हम इस श्रृंखला को बच्चों चुन लेते हैं, इस वाली कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन के परमाणु की संख्या 8 है। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, अब है साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट बच्चों उन परमाणुओं को या समूहों को कहते हैं जिनको हम कार्बन श्रृंखला में काउंटिंग के समय छोड़ देते हैं, जिन पर काउंटिंग नंबरिंग नहीं करेंगे उन्हें कहा जाता है साइड चेन। बच्चों जो हमारी मेन कार्बन चेन है, मुख्य कार्बन श्रृंखला है, उसी पर नंबरिंग करेंगे, इन बाकी पर नहीं करेंगे। तो एक साइड चेन ये हो जाएगी और एक साइड चेन ये हो जाएगी। ये है C2H5, इसको कहते हैं एथिल, और ये है CH3, ये है बच्चों मैथिल। अब देखते हैं हमारी साइड चेन किधर से पास पड़ती है, 1 2 3, इधर से 1 2 3, 3 पर ये साइड चेन है, 3 पर ही ये साइड चेन है। जब बच्चों दोनों साइड चेन दोनों सिरों से समान दूरी पर हों तब हम प्रायोरिटी देते हैं बच्चों जो साइड चेन सिंपल है, जो साइड चेन छोटी है, उस साइड चेन को प्रायोरिटी देते हैं और उधर से का नंबरिंग करते हैं। ध्यान दीजिए, जब दोनों सिरों से दोनों साइड चेन हमारी समान दूरी पर हों तब हम प्रायोरिटी देते हैं बच्चों जिधर से सिंपल साइड चेन निकट है। तो ये मैथिल साइड चेन सिंपल है एथिल की तुलना में।
तो काउंटिंग बच्चों इस सिरे से करेंगे, ना कि इस सिरे से। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। 8 को क्या कहते हैं बच्चों हम? ऑक्ट, OCTE, ऑक्ट। ऑक्ट के सफिक्स में से ई को हटाकर क्या जोड़ देंगे? एन। ये हो गया बच्चों ऑक्टेन। अब बची हुई साइड चेन ये एथिल है, ये मैथिल है। तो बच्चों इन साइड चेन को हमेशा प्रीफिक्स में लिखेंगे, पहले लिखेंगे, उसके साथ साथ साइड चेन को अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं वर्णमाला क्रम के अनुसार। ये नहीं है कि ये 3 पर पड़ रही है तो पहले इसे लिखेंगे ना, इसको पहले नहीं लिखेंगे, हम नंबर को भूल जाएंगे। साइड चेन को लिखते समय बच्चों प्रीफिक्स में हम अल्फ़ाबेटिकली वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखते हैं। एथिल पहले आएगा, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो पहले लिखेंगे एथिल। कितने पर है बच्चों एथिल? 6 पर, तो लिखेंगे 6 एथिल कॉमा मैथिल कितने पर? 1 2 3, तीसरे कार्बन से जुड़ा है मैथिल, तो लिख देंगे 3 मैथिल। और ये हो गया बच्चों ऑक्टेन, इसको पास को लिख देते हैं। इसका यूपीसी नाम हो गया बच्चों 6 एथिल 3 मैथिल ऑक्टेन। और देखिए बच्चों जिसमें हम अलग तरह से बनाते हैं, देखिए इसमें देखिए बच्चों, इसमें आप सबसे पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे बच्चों कार्बन के 6 परमाणु हैं। ऐसे देखते हैं बच्चों इस C2H5 का मतलब क्या है? C2H5 ये बराबर है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसके इक्वल है। C2H5 का मतलब ऐसे है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बच्चों 7 हो रहे हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 हैं, तो ज़्यादा परमाणु हमारे इधर को है। अब ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5, तो सबसे बड़ी कार्बन चेन बच्चों हमारी यही है। ये हो गया आपकी कार्बन की मुख्य चेन जिसमें हम काउंटिंग करेंगे। अब दूसरा पॉइंट होता है काउंटिंग का। काउंटिंग किस सिरे से शुरू करें? 1 2 3, तीसरे पर साइड चेन है, इस पर 1 2 3 2 बार काउंट किया जाएगा क्योंकि ये C2H5 ऐसा है। 1 2 और 3 पर साइड चेन है। दोनों तरफ से बच्चों सेम साइड चेन है। जब दोनों तरफ से सेम साइड चेन समान दूरी पर हों तब हम किधर से भी साइड नंबरिंग कर सकते हैं। तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। 6 और 1 7 2 बार आए गए, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 पर है ये तब भी। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, कितने हैं कार्बन के? 7 हैं। 7 को कहते हैं हेप्ट। हेप्ट के सफिक्स में से ई को हटाकर जोड़ देंगे बच्चों एन, तो ये हो गया हेप्टेन। अब साइड चेन है मैथिल और ये भी मैथिल। 2 बार एक ही साइड चेन आ रही है, 3 पर और 5 पर, तो डाई लिख देंगे। 2 बार आ रही है डाई, ऐसे नहीं लिखेंगे 3 मैथिल 5 मैथिल, ये गलत ना, ऐसे गलत है। 2 बार संख्या को लिख के डाई लिख देंगे सीधे एक ही साथ। 3 पर है और 5 पर है, 3 5 डाई मैथिल हेप्टेन। ये हो गया बच्चों इसका IUPAC नाम। ये है आपका कंपाउंड। इसमें देखिए कार्बन श्रृंखला का चयन 1 2 3 4 5 6 7 हैं। ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी बच्चों 7 हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम मेन जो चेन है हमारी मुख्य जो श्रृंखला है ऐसे लेंगे तो ये वाली साइड चेन बच्चों ब्रांच्ड बचेगी, शाखा वाली साइड चेन हमको नहीं छोड़नी है। तो सीधी श्रृंखला का चयन कर लेंगे इसका, ठीक है, ये वाली, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, हो गया। अब देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 2 2 पर साइड चेन, 1 2, इधर से भी 2 पर साइड चेन। अब देखते हैं इसके बाद बच्चों तीसरी साइड चेन किधर से पास पड़ रही है। इसके बाद पहली साइड चेन दोनों सिरों समान दूरी पर है। जब बच्चों दोनों सिरों से 2 साइड चेन समान दूरी पर होती हैं तब उसके बाद तीसरी साइड चेन को देखते हैं कितनी दूरी पर है। 1 2 3, इधर से बच्चों 3 पर है, इधर से 1 2 3 4 5 पर है।
तो 5वीं पर है, तो इधर से बच्चों लेफ़्ट साइड से दूसरी साइड चेन पास है, तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे, या इसी को हम बच्चों कह सकते हैं इधर से काउंटिंग करते हैं, जैसे इधर से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करते हैं। तो देखिए तीनों साइड चेनों का योग कितना बैठेगा, 2 पर है और ये 3 पर है और ये 6 पर है, टोटल जोड़ेंगे तो बच्चों 5 6 11। और इधर से करते हैं यदि काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इधर से देखिए कितनी संख्या बैठेगी, 2 पर साइड चेन है, उसके बाद बच्चों 5 पर साइड चेन है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 पर और उसके बाद 6 पर। तो इसका योग कितना बैठ रहा है बच्चों, देखिए 5 6 11 तो 13 है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों ये है, हमको ध्यान रखना है कि हमारे साइड चेन का जो नंबर है, उनकी पोजीशन का जो नंबर है वो लेस होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये ज़्यादा है, ये कम है, ज़्यादा है, तो ये तो गलत हो गया बच्चों। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना है, या पहली 2 साइड चेन का नंबर भी हम देख सकते हैं बच्चों। पहली 2 साइड चेन की पोजीशन देखें, इधर से कितने पर है, इधर से थी 1 2 पर प्लस 3 पर, तो 5 हुआ। इधर से देखें बच्चों पहली 2 साइड चेन की पोजीशन 7, पहली 2 साइड चेन की पोजीशन का योग 5 है, और इधर से पहली 2 साइड चेन की पोजीशन का नंबर जो योग है उसका 7 है। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो बच्चों इधर से काउंटिंग करेंगे। सिंपल शब्दों में क्या कहें बच्चों, हम काउंटिंग उस सिरे से करते हैं जिधर से दूसरी साइड चेन, यदि पहली साइड चेन समान दूरी पर है दोनों सिरों से, तब हम देखते हैं दूसरी साइड चेन किधर से पास है। यदि 2 समान दूरी पर है 2 साइड चेन, तब देखते हैं तीसरी किधर से पास है। या सिंपल शब्दों में कह सकते हैं बच्चों, साइड चेन की पोजीशन का सम, साइड चेन के स्थानों जो संख्या स्थान है उनकी नंबर का जो योग है वो कम होना चाहिए, उधर से हम काउंटिंग करते हैं। देखिए इधर से 11 हुआ था, इधर से 13 हुआ, तो ये गलत है, इधर से सही है। तो बच्चों काउंटिंग हमारी किधर से हो जाएगी, तो काउंटिंग होगी इधर से 1 2 3 4 5 6 7। कार्बन के 7 को कहेंगे हम हेप्ट, HEPTE, हेप्ट। हेप्ट के सफिक्स में से इस ई को हटाएंगे और जोड़ देंगे एन, हेप्टेन। अब बच्ची बच्चों साइड चेन, साइड चेन प्रीफिक्स में लिखी जाएंगी। पहले एक है ब्रोमो 2 पर, मैथिल 6 पर और एथिल 3 पर। तो बच्चों अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं जब एक से ज़्यादा साइड चेन होती हैं, उनकी पोजीशन का ध्यान नहीं रखते। तो 2 पर बी पहला आएगा, उसके बाद ई आएगा, तब एम आएगा। तो कितने है बच्चों, 2 पर ब्रोमो, 2 ब्रोमो कॉमा 3 एथिल कॉमा 6 मैथिल हेप्टेन। ये हो गया बच्चों इसका IUPAC नाम। अब देखिए इधर बच्चों 1 2 पर ब्रोमो है, कार्बन की श्रृंखला सीधे ही सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हैं कार्बन। ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 ही बैठेंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 2 7। फिर सेम यदि हम बच्चों ऐसे सेलेक्ट करते हैं नीचे की तरफ, तो ब्रांच वाली साइड चेन बचेगी, जो कि हमको नहीं करना है। तो सीधे ही सेलेक्ट कर लेंगे कार्बन श्रृंखला ऐसे, ठीक है। अब नंबरिंग का पॉइंट आया, काउंटिंग किधर से करें। इधर से देखिए बच्चों, इधर से करते हैं 1 2 पर हो जाएगी साइड चेन, उसके बाद 3 पर साइड चेन प्लस, उसके बाद 1 2 पर साइड चेन, 3 पर साइड चेन, 4 5 6 प्लस 6 पर साइड चेन, ठीक है। इधर से यदि इधर से करते हैं 1 2 पर साइड चेन 2 बार, ठीक है, 2 प्लस 2 1 2 3 4 5 पर साइड चेन हो जाएगी बच्चों, प्लस 6 पर। अब देखिए जोड़ कर देखते हैं इनका योग कितना बैठता है। इधर से 1 2 पर हैं 2 साइड चेन, फिर 3 4 5 पर है, फिर 6 पर है। इधर से 1 2 पर है, फिर 3 पर है, 3 4 5 6 पर 2 बार है। इसको जोड़ते हैं 2 3 5 6 11 और 4 11 और 6 17। इधर देखते हैं बच्चों 2 दूनी 4 5 9 6 15। इधर से बच्चों योग 15 है, इधर से 17 है। कम कौन सा है, लेस योग होना चाहिए बच्चों का साइड चेन की पोजीशन का, या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का, इधर से ये कम है। तो बच्चों काउंटिंग इधर से करेंगे।
पहली तो समान पोजीशन पर है, लेकिन इधर से दूसरी पोजीशन पर 2 साइड चेन है, इधर से दूसरी पोजीशन में केवल 1 साइड चेन है। ठीक है, दूसरी साइड चेन तीसरी पोजीशन पर है, इधर से दूसरी साइड चेन दूसरी पोजीशन पर है। तो इधर से काउंटिंग करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। ये काउंटिंग उस सिरे से शुरू करते हैं जिधर से हमारी जो साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट हैं, उन साइड चेन की पोजीशन का सम योग कम हो। ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। या देख सकते हैं कि 2 साइड चेन किधर से पास पड़ रही है, एक साइड चेन दोनों सिरों समान समान दूरी पर हैं, तब दूसरी साइड चेन किधर से पास पड़ती है, ऐसे भी देख सकते हैं। तो बच्चों काउंटिंग इधर से हो गई। 7 को कहते हैं हेप्ट। हेप्ट सफिक्स में से इसी को हटाएंगे और जोड़ देंगे एन, हेप्टेन। अब बच्चों साइड चेन को प्रीफिक्स में अल्फ़ाबेटिकली ABCD के हिसाब से लिखेंगे। ये ब्रोमो B से है, ये एथिल से है, एथिल E से है और मैथिल M से है। बच्चों एक चीज़ हम बार बार बता रहे हैं आपको, साइड चेन को लिखते समय हमको पोजीशन को भूल जाना है। ये नहीं कि 2 पे आ रही है तो 2 मैथिल पहले लिखेंगे ना, सबसे पहले लिखेंगे हम कौन सा अक्षर वर्णमाला में पहले आता है, पोजीशन को भूल जाना है। तो B पहले आएगा, फिर E आएगा, तब M आएगा। तो कितने पे है ब्रोमो बच्चों, 6 पर। 6 ब्रोमो कॉमा एथिल कितने पर है, 5 एथिल कॉमा मैथिल कितने पर है, 2 पर। यह मैथिल ये भी 2 पर, तो 2,2 क्या लिखेंगे, 2,2 2 बार आ रहा है तो डाई मैथिल, और आगे क्या हो जाएगा इसका नाम 7 का हेप्टेन। ये बच्चों इसका IUPAC नाम हो गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट ये है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों सीधी श्रृंखला में है। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेंगे। इधर को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं, लेकिन सीधी श्रृंखला में 7 हैं। तो सबसे पहले हम सीधी श्रृंखला को बच्चों इस वाली चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये वाली चेन हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, कार्बन की नंबरिंग का। बच्चों नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जिधर से हमारी साइड चेन निकट होती है या सब्स्टिट्यूएंट निकट होता है। इधर से देखते हैं बच्चों, एक तो हम कर सकते हैं इस सिरे से बच्चों काउंटिंग शुरू, 1 नंबरिंग जो है 2 3 4 5 6 और 1 7। एक तो बच्चों ये ऐसे हो सकती है नंबरिंग, और एक हो सकती है इधर से। अब कौन सी सही है वो अभी बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। एक काउंटिंग बच्चों हम ऐसे कर सकते हैं, एक काउंटिंग ऐसे कर सकते हैं नंबरिंग कार्बन की। अब देखिए बच्चों किधर से हमको करनी है, ऊपर वाली को देखते हैं। इधर से बच्चों जो ऊपर हमने ब्लैक से लिखी है नंबरिंग, ये कौन सी पोजीशन पर है, साइड चेन 3 पर है, प्लस दूसरी साइड चेन भी 3 पर है, प्लस तीसरी साइड चेन बच्चों कितने पर है, देखिए 5 पर। पहली 3 पर, दूसरी 3 पर, ऊपर ऐसे देखते हैं नंबरिंग को हम। ठीक है, उसके बाद तीसरी 5 पर है। इनका सम कितना हो जाएगा बच्चों, योग कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 5 11। अब देखते हैं बच्चों, हम जो रेड से काउंटिंग की है, क्या इधर से हम काउंटिंग नंबरिंग कर सकते हैं। तो देखिए इधर से साइड चेन कितने पर है, 3 पर है पहली साइड चेन, दूसरी साइड चेन कितने पर है, 5 पर है, तीसरी साइड चेन भी बच्चों इस 5 से ही है। इसका सम कितना हो जाएगा, जोड़ कितना हो जाएगा, 5 5 10 3 13। बच्चों हम क्या देखते हैं, नंबरिंग करते समय साइड चेन इस तरह से हो कि साइड चेन की पोजीशन, साइड चेन का जो नंबर है बच्चों, ठीक है, किस कार्बन से जुड़े हैं वो नंबर कम होना चाहिए। इसमें 11 है, इसमें 13 है, तो ये कम है बच्चों। हम प्रायोरिटी इस वाली नंबरिंग को देंगे, ऊपर वाली को। ठीक है, क्योंकि इसका सम कम है। हम ध्यान रखते हैं कि जो साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का नंबर है वो लीस्ट होना चाहिए, कम होना चाहिए। और पहली तो साइड चेन दोनों तरफ से 3 3 पोजीशन पर है, दूसरी साइड चेन इधर से 3 पर ही है, और इधर से दूसरी साइड चेन बच्चों कितने पर है, 5 पर पड़ती है। इसलिए ये गलत है, ये सही है। इसका नाम हो जाएगा बच्चों साइड चेन क्लोरो C से स्टार्ट,
मैथिल एम से स्टार्ट, ये भी मैथिल एम से स्टार्ट। बच्चों पहले सी आता है तो कितने पर है क्लोरो, 3 पर, तो लिख देंगे 3 क्लोरो कॉमा, उसके बाद मैथिल 3 पर है और एक मैथिल बच्चों 5 पर है, तो लिख देंगे 3, ऐसे नहीं लिखेंगे 3 मैथिल कोमा 5 मैथिल ना, ये गलत है। एक ही बार में लिखना है बच्चों, पोजीशन लिख कर, यदि एक ही साइड चेन 2 बार आ रही है तो उसकी पोजीशन लिख कर उसी को डाई लिख देंगे वहीं पे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। 3,5 डाई मैथिल कॉमा, उसके बाद मैथिल हो गया बच्चों। अब कार्बन के साथ को कहते हैं हेप्ट, हेप्ट, इसके सफिक्स में से ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, एन, तो बच्चों इसका नाम हो गया 3 क्लोरो 3,5 डाई मैथिल हेप्टेन। अब इसको देखते हैं बच्चों, इसमें भी देखिए 1 2 2 पर साइड चेन है, इधर से 1 2 2 पर साइड चेन है, तो देखते हैं एक ऐसे काउंटिंग करते हैं, एक ऐसे काउंटिंग करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हैं बच्चों। ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी 7 हैं, लेकिन या ऐसे 5 6 7 ऐसे भी 7 हैं बच्चों। यदि हम ऐसे लेते हैं इसको तो उसी स्थिति में क्या होता है, हमारी ब्रांच वाली साइड चेन बचेगी, साइड चेन शाखा वाली बचेगी। इस तरह से 2 शाखाएं हैं, ऐसी साइड चेन हमको नहीं लेनी है, तो सीधे ही काउंटिंग कर लेते हैं बच्चों। इस कार्बन की सीधी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। इसका देखिए, इस कार्बन श्रृंखला का हम चयन कर लेते हैं पहला पॉइंट। उसके बाद नंबरिंग, नंबरिंग बच्चों हम इधर से कर सकते हैं या इधर से कर सकते हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 पर है पहली साइड चेन बच्चों, दूसरी पोजीशन पर है और चेन चौथी पोजीशन पर है, तीसरी साइड चेन 5वीं पर, चौथी साइड चेन 6ठी पोजीशन पर। इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब बच्चों हमारी नंबरिंग कौन सी सही है, क्या देखते हैं, साइड चेन या सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन का नंबर, पोजीशन की संख्या का जो सम है वो छोटा होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। देखिए इधर से देखते हैं, साइड चेन बच्चों 2 पर है, उसके बाद दूसरी साइड चेन कितने पर है, 4 पर है, प्लस तीसरी साइड चेन बच्चों 5 पर है और चौथी साइड चेन 6 पर है। देखिए 6 कार्बन से इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाता है, 4 2 6, 6 5 11, 11 5 11 6 17, इसका योग हो गया बच्चों 17। अब हम देखते हैं इस वाली काउंटिंग को जो हमने रेड से की है। इसमें देखिए साइड चेन बच्चों, पहली साइड चेन है 2 पर, प्लस दूसरी साइड चेन है 3 पर, प्लस इसके बाद तीसरी साइड चेन, पहली 2 पर, दूसरी 3 पर और तीसरी साइड चेन है बच्चों चौथे कार्बन से 4 पर। उसके बाद चौथी साइड चेन देखते हैं तो बच्चों 6 पर है। इसका जोड़ देखते हैं, इसका योग कितना हो जाता है, 3 2 5 4 9 9 6 15, या 6, देखिए 6 4 10 5 15, ये 15 है बच्चों, ये 17 है, तो कौन सा हमारा कम है नंबर, सबसे कम नंबर है बच्चों ये, इसलिए ये सही है और ये गलत है। यानी कि ऊपर वाली जो काउंटिंग है, नंबरिंग है बच्चों, ये गलत है, नीचे वाली जो रेड पेन से हमने नंबरिंग की है वो सही है। तो इसका IUPAC नाम देखिए क्या होगा बच्चों, हमारी ये नीचे वाली नंबरिंग सही थी, इसलिए अब देख, एक मैथिल, ये एथिल, ये भी मैथिल, ये भी मैथिल बच्चों, 3 बार हो गया तो ट्राई मैथिल हो जाएगा। अब ये चीज़ पहले आता है बच्चों ई एथिल, कितने पर है एथिल, 3 पर, तो लिख देंगे 3 एथिल कोमा, मैथिल कितने पर है बच्चों, ऐसे नहीं लिखेंगे मैथिल 2 मैथिल 4 मैथिल 6 मैथिल ना, ऐसे गलत है, एक ही साथ लिख देंगे संख्या को, फिर 3 बार आ रहा है तो ट्राई लिख देंगे। कितने पर है, 2 पर, 2 कोमा, उसके बाद 4 पर है 4 कोमा, फिर है 6 पर 6, 3 बार आ गया बच्चों, 3 को कहते हैं हम ट्राई, ट्राई के बाद लिख देंगे साइड चेन है मैथिल, उसके बाद कार्बन के साथ को कहा जाता है हेप्ट, हेप्ट के सफिक्स में ई को हटाकर जोड़ देंगे एन,
तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया बच्चों 3 एथिल 2,4,6 ट्राईमेथिल हेप्टेन। एक चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है 2,2-डाईमेथिल और यहाँ पर 5 एथिल। कभी आपके मन में ऐसा डाउट आए कि डी पहले आएगा ई बाद में आएगा, ध्यान दीजिए इस चीज़ को। चूँकि मैथिल 2 बार आ रहा था, 2 को कहते हैं डाई, तो आप यदि सोचें कि डी पहले आएगा ई बाद में आएगा, ना, ये भी गलत है। हम संख्या को कंसीडर ही नहीं करते हैं, डाई, ट्राई या टेट्रा इनको कंसीडर नहीं करेंगे, इनको नहीं छोड़ देंगे। केवल हम देखेंगे बच्चों अल्फ़ाबेटिकली साइड चेन का नाम, ना कि उनकी संख्या। डाई को नहीं देखेंगे, एम को देखेंगे, मैथिल को, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखते हैं बच्चों कुछ रेखा संरचना, लाइन स्ट्रक्चर वाले एल्केन। लाइन स्ट्रक्चर, रेखा संरचना वाले एल्केनों के आईयूपीएसी नाम सिखाते हैं बच्चों। जैसे हम एक लाइन खींच दी, इसका मतलब है बच्चों कार्बन इस लाइन के मुक्त सिरों पर, ध्यान दीजिए, इस रेखा के मुक्त सिरों पर या जोड़ पर कार्बन और आवश्यक हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं बच्चों। इसका वास्तविक मतलब है इस रेखा के यहाँ पर C है, एक इधर C है, इसके साथ H3 है, इधर H3, ठीक है। इस रेखा का मतलब है बच्चों ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कार्बन इस रेखा के मुक्त सिरों पर एक एक कार्बन है और आवश्यक हाइड्रोजन है। यदि बच्चों हम कर दें ऐसे, तो इसका मतलब इस मुक्त सिरे पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, और जहाँ पर 2 रेखाएं मिल रही हैं, रेखाओं के योग पर जहाँ पर रेखाएं जुड़ती हैं, जोड़ है, वहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है। इसका वास्तविक स्ट्रक्चर बच्चों ऐसे होगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। मुक्त सिरे पर कार्बन है और कार्बन के साथ साथ बच्चों जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है उतने H हैं, ठीक है। इनको कहा जाता है बच्चों, इन संरचनाओं को कहते हैं हम लाइन स्ट्रक्चर। आगे की कक्षाओं में ऐसे पूरा लिखने के बजाय सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को बार बार रिपीट करके नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे ऐसे रेखा स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर के द्वारा हम यौगिकों को लिख देते हैं बच्चों। कई बार नीट या JEE मेंस में इस तरह की स्ट्रक्चर भी आ जाती हैं जिनके आईयूपीएसी नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इनके हम नाम बताते हैं। देखिए बच्चों, यदि हम ऐसे करें, ऐसे करें और ऐसे कर दें, तो इसका मतलब है बच्चों यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, और इन सभी कार्बन के साथ जितने H होंगे, H की आवश्यकता है उतने H होंगे, ठीक है। इस तरह से, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर थी, इसका मतलब बच्चों ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। बच्चों ये वास्तव में ऐसे सीधी श्रृंखला ही है, केवल हमने इसको बेंट कर दिया है, मोड़ दिया है बीच बीच में से, ठीक है। कार्बन से ऊपर की तरफ मोड़ दिया है और इस वाले कार्बन से नीचे की तरफ मोड़ दिया है, इस तरह की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका ये जो है ये लाइन स्ट्रक्चर है, इसका वास्तविक रूप बच्चों ये होता है, ठीक है। प्रत्येक मुक्त सिरे पर कार्बन होता है और जहाँ पर ये रेखाएं जोड़ होता है, रेखाओं में जो मोड़ होते हैं, प्रत्येक मोड़ या जोड़ पर एक एक कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है लाइन स्ट्रक्चर। इनके आईयूपीएसी नाम बच्चों अब हम आपको बताएंगे। पहला है आपका ये, इसका मतलब हमने आपको बताया, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और आवश्यक H हैं, जितने H की आवश्यकता होगी। तो CH3 यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है। चूँकि सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों एल्केन हो गया। कार्बन के 2 परमाणु, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन बच्चों यहाँ पर है, तो इसका नाम हो गया एथ। और सफिक्स में से ई को हटाकर क्या जोड़ देंगे, एन, तो बच्चों इसका नाम हो गया एथेन। अब देखिए, यदि हम बच्चों कर देते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और इस जोड़ पर भी कार्बन है। चूँकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एल्केन हो गया। एक कार्बन बच्चों यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है, ठीक है। तो कार्बन के 3 हैं, 3 को कहते हैं
और सफिक्स में से चूंकि सिंगल बॉन्ड है, ई को हटाएंगे और जोड़ देंगे बच्चों एन, तो क्या हो गया प्रोपेन। अब देखिए बच्चों, हम इसको ऐसे करें और ऐसे कर दें, एन बना दिया, कहने का मतलब एन की तरह लिख दें। तो यहाँ पर कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है। टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 को कहते हैं बच्चों ब्यूट, और सफिक्स में से ई को हटाकर चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, एल्केन है, ब्यूटेन। ठीक है। और देखिए बच्चों, यदि हम कर देते हैं इस तरह से, ऐसे और ऐसे, एम बना दिया, कहने का मतलब। ठीक है। तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। कार्बन के कितने हो गए बच्चों, 5। 5 को कहा जाता है पेंट, और पेंट के सफिक्स में से ई को हटाकर क्या जोड़ देंगे बच्चों, एन, तो ये हो गया पेंटेन। अब देखिए बच्चों, यदि हम ऐसे और इसके साथ ऐसे और जोड़ दें, ध्यान दीजिए बच्चों, यदि हमने इसके साथ ऐसे और जोड़ दिया तो अब देखिए बच्चों कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर। जैसा कि हमने आपको बताया था, प्रत्येक जोड़ पर भी जहाँ पर 2 रेखाएं मिलती हैं वहाँ पर भी कार्बन होता है बच्चों। तो देखिए इसमें है बच्चों आपके 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। चूँकि अब सबको तो काउंटिंग में हम नहीं ले सकते, 1 2 3 4, क्योंकि एक साइड चेन बची रह जाएगी बच्चों, क्योंकि ऐसा सबको कैसे लेंगे, काउंटिंग करते समय एक साइड चेन बच्चों इसमें बचेगी। तो हम इस सीधी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4। अब काउंटिंग किधर से करें, ये बचेगी बच्चों साइड चेन। यहाँ पर क्या है, सी, और सी के साथ हैं 3H, CH3 मैथिल है बच्चों। ठीक है। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से साइड चेन पास हो, अर्थात साइड चेन की पोजीशन का नंबर मिनिमम हो, लीस्ट हो, लेस नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन एटम हो। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4। कार्बन के 4 को कहते हैं बच्चों हम ब्यूट, चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो ई को हटाकर जोड़ देंगे एन, और बच्चों ये बचा मैथिल, कार्बन का एक बचा, ये तो काउंटिंग हो गई, ये वाला बचा मैथिल। तो मैथिल कितने पर, 2 पर, तो लिख देंगे 2 मैथिल कॉमा ब्यूटेन, इसका नाम हो गया 2 मैथिल ब्यूटेन। यदि हम इसी को थोड़ा और ऐसे लिख देते हैं बच्चों, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यदि हम इसको ऐसे लिख दें तब इसका नाम क्या होगा, कार्बन के कितने, 1 2 3 4, 4 तो मेन चेन हो जाएगी बच्चों, कार्बन की मेन चेन में 4 कार्बन, एक साइड चेन ये बची रह गई, एक साइड चेन ये बची रह गई। ठीक है। तो 2 साइड चेन रह जाएंगी। काउंटिंग किधर से करें, 1 2 3 4, 2 पर साइड चेन, इधर से 1 2, इधर से भी 2 पर साइड चेन। तो सिंपल है, किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। कार्बन के 4 को कहा जाता है बच्चों ब्यूट। ब्यूट के सफिक्स में इस ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, एन, तो ये हो गया ब्यूटेन। अब साइड चेन 2 पर है, 3 पर है, ये भी मैथिल है, CH3 है बच्चों, ये भी CH3 है, तो लिख देंगे 2,3। 2 को क्या कहते हैं बच्चों, डाई, उसके बाद CH3 को कहते हैं मैथिल, डाई मैथिल ब्यूटेन, इसका IUPAC नाम हो गया बच्चों 2,3 डाई मैथिल ब्यूटेन। अब देखिए बच्चों, थोड़ा और इससे आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बच्चों क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया। अब देखते हैं कार्बन की चेन को सेलेक्ट करते हैं, कितने इसमें कार्बन कितने हैं बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। तो हमको लंबी से लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो 1 2 3 4 5, या ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 हैं, तो किधर से भी लें बच्चों, 5 वाली साइड चेन, 5 वाली मेन कार्बन चेन होगी और एक साइड चेन बचेगा एथिल, CH2 CH3। यहाँ पर एक C है बच्चों, एक यहाँ पर है, तो 2 कार्बन के बन जाएंगे, यहाँ CH3 यहाँ CH2 C2H5। तो काउंटिंग 1 2 3, 3 पर साइड चेन है, इधर से 1 2 3, इधर से भी 3 पर साइड चेन है। तो काउंटिंग हम बच्चों किधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। 5 को कहते हैं बच्चों पेंट,
पेंट के चूँकि सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स में से ई को हटाएंगे और जोड़ देंगे बच्चों एन, तो ये हो गया पेंटेन। और साइड चेन कितने पर है बच्चों? 3 पर, 3। और ये है बच्चों आपकी एक सी यहाँ पर है, एक सी यहाँ पर है, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सीधी सी बात है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 है, एथिल है, तो इसका नाम हो गया, कार्बन को 2 कहते हैं एथ, यानी कि एथिल पेंटेन, तो इसका नाम हो गया 2 एथिल पेंटेन। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि इसके बजाय हमारी स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से हो, यहाँ पर ऐसे है और एक यहाँ पर भी है, ठीक है। इसमें कार्बन की मेन चेन क्या है? 1 2 3 4 5, 5 ही हैं बच्चों। ऐसे लेंगे तब भी 5 हैं, ऐसे लेंगे तब भी 5 हैं, ठीक है। तो इसी को ले लेते हैं 1 2 3 4 5। अब देखते हैं बच्चों साइड चेन की पोजीशन। एक साइड चेन तो बच्चों कार्बन के 2 वाली बचेगी एथिल, और एक साइड चेन यहाँ पर CH3 है, एक मैथिल। इधर से देखते हैं 1 2, 2 पर साइड चेन है। इधर से देखते हैं 1 2 3, 3 पर साइड चेन है। तो किधर से काउंटिंग करते हैं बच्चों? जिधर से साइड चेन निकट होती है, साइड चेन का लेस नंबर होता है। तो इधर से लेस पड़ रहा है बच्चों 1 2 3 4 5। तो कार्बन के बच्चों 5 को हम कहते हैं बच्चों पेंट, PENTE, पेंट। पेंट के सफिक्स में क्या जोड़ देंगे? चूंकि सिंगल बॉन्ड है, एन जोड़ देंगे बच्चों, ये हो गया पेंटेन, ठीक है। अब इसके प्रीफिक्स में 2 साइड चेन है, एक है मैथिल, एक है एथिल। बच्चों पोजीशन को हम भूल जाते हैं, हम लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकली। तो M बाद में आता है, E पहले आता है। ये एथिल है, ये मैथिल है, तो पहले आएगा एथिल। कितने पर है? 3। तो 3 एथिल कॉमा मैथिल कितने पर है? 2 पर, 2 मैथिल पेंटेन। इसका नाम हो गया बच्चों 3 एथिल 2 मैथिल पेंटेन। अब देखते हैं कुछ और। देखिए बच्चों अगला कंपाउंड ये है जिसमें हमको कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। यदि हम नीचे को लेते हैं तब भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी 8 ही बैठ रहे हैं, ठीक है। चाहे ऐसे लें चाहे ऐसे लें तब भी 8 बैठेंगे। इधर को देखते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों हम सीधी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेंगे, जो सीधी वाली श्रृंखला है ये। ठीक है, इस मेन श्रृंखला हमारी कार्बन की ये हो गई बच्चों जो सीधी है, ठीक है। अब नंबरिंग देखते हैं बच्चों किधर से करते हैं। तो नंबरिंग की भी 2 कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन हम देखिए बच्चों इधर से कर सकते हैं काउंटिंग, तो क्या होगी काउंटिंग? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली नंबरिंग हम ऐसे कर सकते हैं, और दूसरी नंबरिंग बच्चों हम किधर से कर सकते हैं? इधर से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। बच्चों एक काउंटिंग हम ऐसे कर सकते हैं जो ब्लैक से दिखाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। या दूसरी नंबरिंग हम बच्चों जो हमने रेड पेन से दिखाई है नीचे से, ये भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं बच्चों हमारा कौन सी नंबरिंग सही है, ठीक है। कौन सी नंबरिंग हमारी सही होगी वो देखते हैं। जो साइड चेन है उनका लीस्ट सम, उनका जो पोजीशन का योग है वो कम हो। तो देखिए इधर से देखें, इधर से साइड चेन कितने पर पड़ रही है बच्चों? 3 + 3, 3 पर पहली, दूसरी 3 पर, देखिए 3 पर। उसके बाद अगली साइड चेन 5 पर है, और उसके बाद अगली साइड चेन बच्चों 7 पर है, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे बच्चों तो योग हो जाएगा आपका 3 3 6 5 11 7 18। यदि हम देखते हैं बच्चों इधर से, तो इधर से देखिए हमारी साइड चेन की पोजीशन का सम क्या है। पहली साइड चेन है बच्चों 2 पर, प्लस उसके बाद दूसरी साइड चेन कितने पर है? 4 पर है,
उसके बाद तीसरी साइड चेन है, तीसरी साइड चेन 6 पर, उसके बाद उससे चौथी साइड चेन भी 6 पर। तो बच्चों इसका जोड़ करेंगे, यदि हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, 4 16 और 2 18। अब देखिए बच्चों दोनों स्थिति में ये समान है, लेकिन अब हम देखते हैं बच्चों दूसरी साइड चेन किधर से पास पड़ रही है। पहली तो देखिए बच्चों 2 पर है, ये 3 पर है। तो इस स्थिति में बच्चों यदि सम हमारा समान बैठ जाता है तब हम पहली साइड चेन को देखते हैं किधर से पास है, या उसके बाद यदि दोनों पहली साइड चेन दोनों तरफ से समान है, समान दूरी पर है, समान पोजीशन पर है, तब हम देखते हैं दूसरी साइड चेन किधर से पास पड़ती है। तो इसमें तो बच्चों सीधे ही पहली साइड चेन देखिए 2 पर है, इसमें 3 पर है, तो जीतेगा कौन, कौन सी की काउंटिंग सही होगी बच्चों, जिधर से हमारी साइड चेन पास होती है। हम प्रायोरिटी देते हैं बच्चों जिधर से भी हमारी साइड चेन पास पड़ जाए, लीस्ट सम हो, ऐसे इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो साइड चेन हमारी पास है बच्चों इधर से, तो इसका यूपीसी नाम क्या हो जाएगा, देखिए पहली साइड चेन 2 पोजीशन पर है, इधर से तीसरी पोजीशन पर पड़ी थी, तो इसका यूपीसी नाम हो जाएगा बच्चों, देखिए एक साइड चेन मैथिलीय है, एक साइड चेन मैथिलीय है, एक मैथिलीय है और एक मैथिलीय है, 4 बार है। तो पोजीशन लिख देंगे 2, 4, 6 पर एक साइड चेन, 6 पर ये साइड चेन, 4 बार मैथिल आ रहा है बच्चों, CH3 है, तो 4 को कहते हैं टेट्रा मैथिल। उसके बाद 8 को कहते हैं बच्चों ऑक्ट। ऑक्ट के सफिक्स में ई को हटाकर क्या जोड़ देंगे, एन, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन है, ऑक्टेन। 2 4 6 टेट्रा मैथिल ऑक्टेन, इसका यूपीसी नाम है। इसका देखते हैं बच्चों, एक काउंटिंग हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह से 8 है, लेकिन दूसरी काउंटिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं इसकी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में भी सेम वही चीज है बच्चों, इधर से काउंटिंग करते हैं, यदि 1 है देखिए ऊपर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा। तो बच्चों जो रेड से हमने किया है काउंटिंग, उसकी देख लेते हैं साइड चेन की पोजीशन का सम। तो पहली साइड चेन 2 पर है, उसके बाद दूसरी साइड चेन 6 पर और तीसरी साइड चेन भी 6 पर, इसका योग हो जाएगा 14 है। इधर से देखते हैं बच्चों, इधर से 1 2 3 पर पहली साइड चेन, 3 पर ही दूसरी साइड चेन और तीसरी साइड चेन है बच्चों 7 पर, देखिए 7 पर है, तो इसका जोड़ हो जाएगा 13। ये 13 है, ये 14 है। सम बच्चों इधर से कम है, इधर से ज्यादा है, लेकिन ये सम इधर 13 है, इधर 14 है, ये बच्चों ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहली साइड चेन बच्चों 2 पर है, इधर से जो रेड से काउंटिंग की है, इधर से जो काउंटिंग की है, उधर से पहली साइड चेन 3 पर है। तो बच्चों हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है पहली साइड चेन जिधर से पास पड़ जाए। तो पहली साइड चेन बच्चों इस वाली काउंटिंग में सही है, इधर से गलत है, क्योंकि ये नंबर कम है, ये ज्यादा है, तो ये हार गया, इसको काउंट प्राथमिकता हम नहीं देंगे बच्चों, ये जीत जाएगा। ठीक है, तो काउंटिंग इधर वाली सही है। इसके बाद यदि बच्चों दोनों तरफ से पहली साइड चेन समान पोजीशन पर होती है, तब हम देखते हैं कि दूसरी साइड चेन किधर से पास है। तो बच्चों ये वाला हमारा जीत जाता है, भले ही सम इस वाली काउंटिंग में ज़्यादा था, इधर से कम था, लेकिन पहली पोजीशन साइड चेन की जो पहली साइड चेन इधर से पास पड़ती है, इधर से 3 पर पड़ती थी, इसलिए ये वाली नंबरिंग सही है। इसका नाम हो जाएगा, पहली साइड चेन है बच्चों मैथिल, ये भी मैथिल, ये भी मैथिल, तो 2, 6, दूसरी साइड चेन, तीसरी साइड चेन भी 6 पर, 3 को कहते हैं बच्चों ट्राई, और ये है मैथिल आपका CH3 मैथिल। 8 को कहते हैं ऑक्ट, ई को हटाएंगे सफिक्स में से और जोड़ देंगे एन, क्योंकि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो गया 2,6,6 ट्राई मैथिल ऑक्टेन। इसके बाद इसको देखते हैं बच्चों, एक नंबरिंग हम ऐसे कर सकते हैं जो ब्लैक से दिखाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक नंबरिंग इधर से 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। ये आपकी स्ट्रक्चर है। तो बच्चों देखते हैं साइड चेन की पोजीशन का सम क्या है। पहली साइड चेन बच्चों इससे देखते हैं, इधर से देखते हैं जो ब्लैक से लिखा है। पहली साइड चेन है बच्चों देखिए 3 पर, प्लस दूसरी साइड चेन 4 पर, प्लस तीसरी साइड चेन 5 पर, चौथी साइड चेन भी 5 पर, प्लस अगली साइड चेन है बच्चों 6 पर, उसके बाद नेक्स्ट साइड चेन है 8 पर। इसका जोड़ देखते हैं 3 4 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 6 23, 23 और 8 31। इसका साइड चेन की पोजीशन का जो सम है बच्चों वो है 31। इधर से देखते हैं पहली साइड चेन 3 पर पड़ेगी, उसके बाद दूसरी साइड चेन 5 पर, तीसरी साइड चेन 6 पर, चौथी साइड चेन भी 6 पर, पाँचवीं साइड चेन 7 पर और छठी साइड चेन है बच्चों 8 पर। इसका जोड़ देखते हैं तो इसका जोड़ हो जाता है 3 3 5 8, 8 6 14, 26, 7 27 और 8 35। इधर 35 है जोड़ बच्चों, इसका 31 है। ठीक है, तो जोड़ ये कम है, सम जो है साइड चेन की पोजीशन का सम ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं बच्चों पहली साइड चेन की पोजीशन। इसमें पहली साइड चेन बच्चों 3 पर है, इसमें भी पहली साइड चेन 3 पर है। दूसरी साइड चेन बच्चों इस पर 4 पर है, इसमें दूसरी साइड चेन 5 पर है। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहली साइड चेन समान दूरी पर है, उसके बाद दूसरी साइड चेन बच्चों इसमें 4 पर है, इसमें 5 पर है, तो ये आपका जीत जाएगा, ये वाला हार जाएगा, ये वाला गलत है। तो ये वाली नंबरिंग जो ब्लैक से की है ये सही है, तो इसका यूपीएससी सही नाम हो जाएगा बच्चों। 3 पर मैथिल है, 4 पर मैथिल है, 5 पर 2 बार, फिर 6 पर, फिर 8 पर, सारे मैथिल साइड चेन हैं। तो ये हो जाएगा 3, 4, 5 पर 2 बार है बच्चों, 5, 5। उसके बाद 6 पर है एक साइड चेन, बच्चों सभी साइड चेन देखिए कार्बन एक एक कार्बन है तो मैथिल हो जाएंगे। अगली साइड चेन है बच्चों 8 पर। बच्चों देखिए सभी साइड चेन में कार्बन एक एक परमाणु है, इसलिए ये हो जाएगा आपका मैथिल। ठीक है, तो कितनी बार आ गया 1 2 3 4 5 6, 6 को कहा जाता है हेक्सा। 6 बार आ गया 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ गया, 6 को हेक्सा मैथिल। ठीक है, हेक्सा मैथिल। उसके बाद कार्बन के 10 को कहा जाता है डेक। डेक के सफिक्स में से ई को हटाएंगे और जोड़ देंगे एन, तो ये हो जाएगा डेकेन। बच्चों इसका नाम हो गया 3 4 5 5 6 8 हेक्सा मैथिल डेकेन। अगला कंपाउंड है बच्चों ये, इसमें सबसे पहले हम कार्बन की चेन का सिलेक्शन करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 बैठ रहे हैं। ऐसे देखें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे गिने या ऐसे गिने 7 ही बैठेंगे। अब देखते हैं बच्चों ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 बैठ रहे हैं, ऐसे 7 बैठते हैं। तो बच्चों हम ऐसे ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस चेन को ले लेंगे बच्चों यहाँ से यहाँ तक की, इस कार्बन चेन को लेंगे ऐसे यहाँ तक। ठीक है, मेन चेन कार्बन की ये हो गई, 8 बैठ रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट आया बच्चों नंबरिंग का। नंबरिंग हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक इधर से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक है, ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। एक नंबरिंग बच्चों हम इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों इधर से पहली साइड चेन कितने पर है 2 पर, इधर से पहली साइड चेन कितने पर है 3 पर, 1 2 3 पर, इधर से पहली साइड चेन बच्चों 2 पर। तो प्रायोरिटी हम किसको देते हैं बच्चों, प्रायोरिटी देते हैं साइड चेन जिधर से पास पड़ जाए। ठीक है, इधर से पास पड़ गई तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे। यदि हम बच्चों सम देखते हैं, जोड़ देखते हैं इनकी साइड चेन की पोजीशन का, तो हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 3 पर, प्लस उसके बाद 5 पर है, प्लस 6 पर है। जोड़ेंगे 3 2 5 5 5 10 6 16। इधर से देखते हैं बच्चों साइड चेन, पहली 3 पर है, उसके बाद दूसरी 4 पर है, तीसरी साइड चेन 6 पर है और अगली 7 पर है। 3 4 7 7 6 13 7 20।
वैसे भी सम देखिए बच्चों ये ज़्यादा हो रहा है तो इसको प्राथमिकता नहीं देंगे, इसको प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा पहली साइड चेन की पोजीशन बच्चों ये 2 है, इसमें 3 है, तो ये विनर है, ये लूजर है, तो इसको हम प्राथमिकता नहीं देंगे जो राइट से हमने काउंटिंग की है। तो बच्चों हमारा सही जो काउंटिंग है वो ब्लैक से की है वो है, तो सही हमारी काउंटिंग हो जाएगी कि पहली साइड चेन बच्चों 2 पर है, इधर से 3 पर पड़ी थी। तो इस 8 को कहते हैं बच्चों ऑक्टेन हो जाएगा, सीधी सी बात है, सिंगल बॉन्ड है। अब साइड चेन देखिए बच्चों, ये मैथिल है, ये भी मैथिल है, ये एथिल है, ये भी एथिल है। ध्यान दीजिए ये एथिल है, C2H5 देखिए, सी यहाँ पर एक C2H5 ये भी है, एथिल एथिल, ये मैथिल, ये मैथिल। तो पहले क्या लिखते हैं बच्चों, ABCD के हिसाब से E पहला आएगा तो एथिल को लिखेंगे। तो पोजीशन को हम इग्नोर कर देते हैं, कौन सी साइड चेन कम पोजीशन पर पड़ रही है उसको नहीं ध्यान देते, उसको हम भूल जाते हैं। हम देखते हैं साइड चेन वर्णमाला में ABCD में कौन सी साइड चेन पहले पड़ती है, तो क्या अक्षर पहले पड़ता है। तो 3 पर एथिल है, 3 कॉमा उसके बाद 5 पर है बच्चों, 2 बार आ गया तो डाई कहेंगे, डाई एथिल कॉमा, उसके बाद 2 पर मैथिल है और उसके बाद 6 पर मैथिल है, 2,6, 2 बार आ गया तो डाई, उसके बाद ये मैथिल है, ये हो गया। उसके बाद कार्बन के 8 को कहते हैं ऑक्ट, ऑक्ट के सफिक्स में से इस ई को हटाएंगे और जोड़ देंगे एन। तो बच्चों ये हो गया 3,5 डाईएथिल, 2,6 डाई मैथिल ऑक्टेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब बच्चों आपको IUPAC नाम लिखकर बताने हैं, इसका बताइए। देखिए इसका IUPAC नाम बताइए। पहला कंपाउंड आपके लिए बच्चों ये है, उसके बाद दूसरा कंपाउंड आपको जिसका IUPAC नाम लिखना है बच्चों ये है, ये है। और तीसरा बच्चों आपके लिए जिसका नाम आपको लिखना है ये है, ये है और ये है, ये है। इसका IUPAC नाम लिखना है बच्चों। और चौथा कंपाउंड जिसका IUPAC नाम बच्चों आपको लिखना है वो है आपका ये। इसका भी IUPAC नाम आपको कमेंट में लिख के बताना है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है इस पर इन 4 यौगिकों के IUPAC नाम लिखकर आपको हमें बताना। बच्चों आशा करता हूँ ये सभी एल्केन के IUPAC नाम आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दें। और बच्चों चेक कर लीजिए, यदि सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नई वीडियो अपलोड करते हैं। तो बच्चों कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।